Welcome to IIT Ganit. Today we are going to start our new chapter, that is trigonometric equations. So it is basically second part of trigonometry. So first we have completed, that is compound angles. Now it is trigonometric equation, and third will be solution of triangles. So first of all, what is trigonometric equation? क्या होता है? ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. क्या? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. मतलब जैसे कोई एग्जांपल की बात करूं, एक या एक से ज्यादा, अगर मैं आपसे कह दूं साइन एक्स माइनस हाफ इक्वल टू जीरो, क्या इक्वेशन है? बिल्कुल है. और एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, दैट इज साइन एक्स में. ऐसे हो सकता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस हाफ इक्वल टू जीरो लिखा हो. ये भी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बट ये अब कॉस में है और साइन में है, कॉस एंड साइन में है. तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ऐसी इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. कैसे? जैसे ये साइन एक्स माइनस हाफ इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं साइन एक्स की वैल्यू हाफ होगी? भाई साइन एक्स की वैल्यू हाफ तो बहुत बार होगी. क्यों? साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो पीरियोडिक होता है, तो ये पीरियोडिसिटी की वजह से अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है बारी बारी. जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, साइन एक्स की वैल्यू हाफ कहां पे होती है? अगर साइन एक्स का ग्राफ देखा जाए तो ये हाफ वाला पॉइंट कहीं यहां पे है. तो जितने पॉइंट्स यहां पे अगर क्रॉस करवाऊंगा, मैं यहां पे हाफ वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो जितने पॉइंट्स आ रहे हैं ये सब क्या है? इसके सॉल्यूशंस हैं. तो आगे जाओगे तब भी बहुत मिलने वाले हैं, पीछे जाओगे तब भी बहुत मिलने वाले हैं. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं. ठीक है, तो हम चाहते हैं इस चैप्टर में कि उन सब सॉल्यूशंस को एक लाइन में लिख पाएं, उनको एक लाइन में आंसर दे पाएं. तो वो कैसे करेंगे वही सीखना है हमें. ठीक है, दैट विल हैपन थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. एक तो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. कौन सा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा होता है? देखते हैं. टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एंड सेकंड है जनरल सॉल्यूशन. आई थिंक इसकी इंक ठीक है. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो थीटा 2 पाई से कम और जीरो के इक्वल और जीरो से बड़ा, ये होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. मतलब जैसे अगर हमें अभी थोड़ी देर पहले बात की थी एक एग्जांपल की, साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ, तो अगर मैं बात करूं फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, तो कौन कौन आएंगे? साइन एक्स की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? जीरो से लेके 2 पाई के बीच में. क्या ऐसा हम देख सकते हैं? सबसे पहले तो कहाँ होती है? 30 डिग्री पे. उसके बाद क्या 180 माइनस 30, दैट इज टोटल कितना हो जाएगा? 150 डिग्री पे. इधर तो हाफ होगी नहीं, क्योंकि ये थर्ड में और फोर्थ में तो साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है. ठीक है, तो क्या क्या आंसर आ गया अपना? पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6. दिस इज आवर आंसर. तो ये क्या आ गया? इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए. तो ऐसे ही हम किसी भी इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. हमें निकालने कौन से? जीरो से लेके 2 पाई वाले. दैट विल बी नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की. तो मैं इसको मिटाने लगा हूं. नेक्स्ट बात कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन की. तो जनरल सॉल्यूशन में मैं आपसे पहले एक सिंपल सी बात पूछता हूं. चलो, मैं सबसे पहले एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं आपसे कि अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाए
तो x कहाँ कहाँ पॉसिबल है, एक बात बताओ। साइन x की वैल्यू 0, ये मेरा 0 डिग्री है, ये π/2 है, पाई है, 3π/2 है एंड 2π। साइन 0 कहाँ कहाँ पे होगा, क्या इस वाले एक्सिस पे होगा, इस वाले एक्सिस पे कोई भी एंगल आ जाए तो 0, 2π, 4π एंड सो ऑन, सब पे क्या होगा, साइन 0 होगा। इस साइड भी तो साइन 0 होगा, साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। साइन 3π कितना होगा, 0 होगा। साइन 5π कितना होगा, 0 होगा। मतलब साइन x की वैल्यू 0 कब, जब x की वैल्यू n टाइम्स पाई होगी, और n क्या होगा अपना, एक इंटीजर होगा। n क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। z क्या है, इंटीजर, और यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय i, और यू कैन सिंपली राइट n इज इंटीजर, n इज इंटीजर। तो जब भी n इंटीजर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू 0 होगी। लेट अस स्टार्ट, cos x इक्वल टू 0 नाउ। cos की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, क्या π/2 पे होती है और 3π/2 पे होती है। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे, यहाँ 1π/2, 3π/2, फिर घूम के आओगे, फिर 5π/2 आएगा, फिर घूम के आओगे 7π/2 आएगा एंड सो ऑन। तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू जब ऑड मल्टीपल होगी π/2 का, फिर से n क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, tan x इक्वल टू 0। tan की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, यहाँ पे 0 बिल्कुल, यहाँ पे 0 बिल्कुल, तो मतलब x की वैल्यू n पाई पे, क्लियर है। अब बात करते हैं sin x की वैल्यू 1। ये तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये तो हमें दिखते हैं साफ साफ, इसलिए अभी जनरल सोल्यूशन की बात करूंगा, स्टार्ट करूंगा उसको। sin x की वैल्यू 1 कहाँ होती है, यहाँ पे होती है, फिर घूम के यहीं पे आना पड़ेगा, फिर यहीं पे आना पड़ेगा, मतलब π/2 के बाद 5π/2, फिर 9π/2 एंड सो ऑन। तो अगर इनको ध्यान से देखो, ये 4 के मल्टीपल से जस्ट एक आगे है, 4 0 जा 0 + 1, 4 1 जा 4 + 1 5, 4 2 जा 8 + 1 9 एंड सो ऑन। तो क्या मैं x को लिख सकता हूँ 4n + 1 π/2, क्लियर है। बात करते हैं sin x की वैल्यू -1 को होगी, -1 कहाँ होगी, इस वाले पे, ये कहाँ पे है, माइनस में है। तो इसको चेक करोगे अगर ये 3π/2, फिर आएगा 7π/2, फिर आएगा 13π/2, सॉरी 11π/2 एंड सो ऑन। मतलब ये 4 के मल्टीपल से जस्ट एक एक छोटा है, तो मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू 4n - 1 π/2 होगी। हाँ यानी क्लियर है यहाँ से ये चीज़। तो ये तो कुछ सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जनरल सोल्यूशन, जो सही में जनरल सोल्यूशन है उसकी बात करते हैं। तो इनको नोट कर लेना इनको अच्छे से। ओके, लेट अस स्टार्ट विद आवर जनरल सोल्यूशन। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स जिसका हमें ध्यान रखना है। तो कभी भी स्क्वेयरिंग हम ट्राई करेंगे, स्क्वेयरिंग बहुत रेयर केस में करनी पड़े, क्योंकि स्क्वेयरिंग करने पे हमारे जो आंसर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि स्क्वेयरिंग ना ही करनी पड़े। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर दोनों साइड एक अननोन एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आ जाते हैं कॉमन, तो उनको कैंसिल नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, जो डिनोमिनेटर है उसको हमेशा चेक करेंगे, जीरो तो नहीं हो रहा कहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो अलाउड नहीं होता। तो ये सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं। ओके, क्वेश्चंस करते हुए स्टार्ट करते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। तो जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है तो मैं थीटा को अल्फा की टर्म्स में डायरेक्ट लिख सकता हूं। वो क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ठीक है, अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं थीटा की वैल्यू को 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। नेक्स्ट, tan थीटा अगर tan अल्फा के इक्वल है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा। नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा अगर cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, और tan स्क्वायर थीटा अगर tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, तो इन तीनों का सॉल्यूशन क्या आता है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। So these are 6 general solutions which we have to remember, and our chapter is totally based on these 6. Okay. सर आया कैसे, ये सब आया कैसे, ये तो बता दो पहले। बिल्कुल बताया जाएगा, देखो ध्यान से। मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ।
तो प्रूफ लिख रहा हूं पहले का, भाई साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के इक्वल है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी की यहां से याद आ गई होगी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यही लिखोगे। यहां से 2 तो 0 नहीं होने वाला, 0 कौन होगा, या तो कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 होगा। भाई कॉस की वैल्यू 0 थोड़ी देर पहले देखी थी, कहाँ पे होती है, जब थीटा प्लस अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के। साइन की वैल्यू 0 थोड़ी देर पहले देखी थी, कहाँ होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। यहाँ से क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2n पाई प्लस अल्फा। दोनों के बीच में क्या है, और है, दोनों के बीच में और है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन लेंगे, यूनियन लेंगे। तो मतलब दोनों आंसर्स पॉसिबल है। सर आपने तो ये लिखवाया है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, वही है वो। देखो ध्यान से, जब यहाँ पे पाई का ऑड मल्टीपल है तो अल्फा के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, और जब यहाँ पे पाई के साथ इवन मल्टीपल है तो अल्फा के साथ प्लस साइन आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि मैं इसको ऐसा लिख दूं कि n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। क्यों, जब n इवन होगा तो ये इवन होगा तो ये प्लस 1 ले लेगा, जब n ऑड होगा तो ये ऑड होगा तो ये नेगेटिव ले लेगा, खत्म। तो मैंने इन दोनों क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। सो दिस इज व्हाट साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है, लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रूफ। तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, सेम वे में cos थीटा माइनस cos अल्फा की वैल्यू 0, cos c माइनस cos d क्या होता है, cos c माइनस cos d क्या होता है, लगा लोगे। बट मैं कह रहा हूं आपसे कि इसको मैं cos अल्फा माइनस cos थीटा लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, इसका रीजन समझ आएगा अभी थोड़ी देर में। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन d माइनस सी बाई 2 इक्वल टू 0। मतलब या तो साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा बाई 2 0, या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0। मतलब साइन 0 कब होता है, जब एंगल कितना हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहां से भी क्या आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो क्या यहां से थीटा की वैल्यू 2n पाई माइनस अल्फा आ गई, यहां से थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा आ गई। मैं यही चाहता था कि थीटा मेरा लेफ्ट साइड में रहे, इसीलिए वहां पे cos अल्फा माइनस cos थीटा किया था। दोनों को अगर कंबाइन करोगे और है बीच में, तो क्या ये थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आ जाए। वही लिखा हुआ है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है, ठीक है। जहां यहां पे जो भी अल्फास लिखे हुए हैं, जितने भी अल्फा लिखे हुए हैं, वो हम प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करेंगे। कौन से वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज कौन सी होती हैं, सुनना ध्यान से। देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अब जो मान लो साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से 1 होगी ना। तो मैं सबसे छोटे एंगल की बात कर रहा हूं, तो क्या -1 से 1 की वैल्यू क्या मैं साइन थीटा के लिए फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर कर लूंगा, क्योंकि फोर्थ में सारी नेगेटिव, फर्स्ट में सारी पॉजिटिव। मतलब मैं उसको -π/2 से लेकर +π/2 तक सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी, हाँ या ना। इसलिए इस केस में जो अल्फा होगा वो कहां से कहां तक होगा, अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। हम अल्फा ये वाला यूज करने वाले हैं यहाँ पे, बाकी भी चल जाएंगे, बट हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द केस में यही यूज करेंगे। cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, बट वो कहां पे कवर कर लेती है, वो 0 से लेकर पाई तक कवर कर लेती है। तो यहां पे जो अल्फा की वैल्यू होने वाली है वो 0 से पाई होने वाली है। सिमिलरली जो tan थीटा है वो अपनी सारी वैल्यूज को फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर कर लेता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का प्रूफ। देखो ध्यान से, अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा
इक्वल है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा के। भाई tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है ना, तो क्या tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, क्या इक्वल टू 0 आ गया? क्या साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी लिखा हुआ, तो ये तो साइन ऑफ a माइनस बी लिखा हुआ है। तो ये 0 कब होगा? जब थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगी, तो थीटा कितना आ जाएगा? n पाई प्लस अल्फा, वही लिखा हुआ है n पाई प्लस अल्फा। नेक्स्ट बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की। जिसको याद है, इसको हम cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 2 थीटा में ये कितना आने वाला है? क्या ये 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है? हाँ या ना? आई होप आपको याद होगा। नहीं याद तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख लेना, वहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना, यही मिलेगी। क्या 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos 2 थीटा की वैल्यू cos 2 अल्फा के इक्वल, मतलब 2 थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब थीटा नहीं, अब 2 थीटा है, अल्फा नहीं 2 अल्फा है, लिख दिया। तो क्या यहाँ से 2 2 2 कॉमन, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? n पाई प्लस माइनस अल्फा आ गई। क्लियर है? सिमिलरली जब cos स्क्वायर थीटा अगर cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा, तो क्या मैं इसको 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos 2 सॉरी 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। फिर से 2 2 1 1, तो क्या रह गया? cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। क्या फिर से यहीं पे आ चुके हैं? फिर से हम प्रूव कर देंगे इसको। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा की। सर ये बताओ कैसे होगा? बेटा ये भी हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? अपॉन 1। इसको मैंने किया, कुछ रीज़न है इसका। मैं यहाँ पे ना CND अप्लाई कर रहा हूँ। CND क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा बाई 1 है, तो इसको मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। ये इक्वल होगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के। क्या मैं दोनों तरफ नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इनका मैं रेसिप्रोकल, भाई अगर दो वैल्यूज इक्वल हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्या इसको देखा देखा लग रहा है? cos 2 थीटा, ये क्या है? cos 2 अल्फा। क्या फिर से हम अपनी गाड़ी के ऊपर आ गए? क्या फिर से आंसर आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा? ओके, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दीज 3 इक्वेशंस। जनरल सॉल्यूशन कैसे आता है? ऐसे आता है। लेट अस मूव टुवर्ड्स सम ऑफ द क्वेश्चंस नाउ। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस। तो पहले बात करेंगे हम यूजिंग फैक्टराइजेशन, इसको हम टाइप 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहली बात तो ये है, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या है कि जनरल सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, और एक बनता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताओ कितने हैं, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो कुछ भी पूछ सकता है वो। तो अगर जनरल की बात करेगा तब तो काफ़ी आसान हो जाएगा। क्यों? हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शंस के अंदर हम n पुट करके चेक कर लेंगे। बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कुछ पुट नहीं कर सकते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? इसको मैं 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल, ये चीज़ इसके इक्वल है। तो क्या हम सर ये और ये सेम आ गए, कैंसिल कर दें? नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में क्या है? एक्स अननोन है। थोड़ी देर पहले बात की थी हमने ऐसे पॉइंट्स की। जब ये इसे डालेगा तो क्या बन जाएगा? 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 1 प्लस कॉस एक्स, माइनस होगी ये टर्म 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू में क्या आएगा? 0। दोनों में से ये क्या आएंगे? कॉमन आएंगे। इसको पहले कॉमन निकालना है। अंदर क्या आ जाएगा? 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या बचेगा? माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो क्या बच गया? 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में 2 साइन एक्स
-1 इक्वल टू 0। मतलब या तो ये 0 या ये 0। ये 0 मतलब cos x की वैल्यू -1 होगी, ये 0 मतलब sin x की वैल्यू हाफ होगी। अगर आप यहाँ पे ये काट देते तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं आता आपके पास। अब वो अगर पूछता कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने होंगे, भाई देख लेते हैं। cos थीटा की -1 वैल्यू कब होती है? cos थीटा की -1 वैल्यू 180 डिग्री पे होती है, क्योंकि हमें बात करनी है 0 से लेके 2 पाई तक। तो क्या यहां से वैल्यू आएगी एक पाई वाली, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू हाफ 2 जगह पे होती है, एक तो π/6, एक 5π/6। उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ में वो पॉजिटिव नहीं होता। तो कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए? 3 π/6 एंड 5/6 एंड 5π/6। दिस इज हाउ टू चेक द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्लियर है? क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे अभी क्या पूछा इसने? नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 2 पाई तक। वो कह देता आपसे 0 से लेके 4 पाई तक बताओ कितने होंगे। तो 0 से 4 पाई में ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएंगे? 2 बार आ जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे कुछ भी आपको इंटरवल दे देगा, उसके अकॉर्डिंग पूछ लेगा, वो हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। सबसे पहले तो किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में करना आसान रहेगा, बट कॉस को साइन में करना मुश्किल है। तो क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लूँ? ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, यही आएगा। ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों से होगा, तो ये लिखा हुआ 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 1। इनको उधर लेके चलते हैं, तो क्या ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए -12, -3 × 4 -12, एडिशन में चाहिए 4, तो क्या नंबर्स 6 और -2 हो जाएंगे। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? क्या 2 कॉस थीटा कॉमन आ रहा है? उधर से -1 आ जाएगा, इनटू में 2 कॉस थीटा प्लस 3 बचेगा, चेक कर लो। ठीक है, मतलब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू या तो हाफ होगी या फिर कॉस थीटा की वैल्यू -3/2 होगी। -3/2 सर, ये तो -1 से पीछे चला गया। कॉस थीटा तो -1 से लेके 1 तक ही वैल्यू लेते हैं, तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब आपसे वो पूछ लेता इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो जनरल सॉल्यूशन क्या देते हैं आप? जनरल सॉल्यूशन हम cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते? cos हाफ को लिख देते cos ऑफ 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो क्या आया था? थीटा इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस π/3। दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछता नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, तो क्या cos थीटा की वैल्यू हाफ कितनी बार होती है 0 से लेकर 2 पाई में? एक बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कितने आंसर आए जाते? 2। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं cot x माइनस कॉस एक्स अपॉन में इक्वल टू 1 माइनस कॉट एक्स कॉस एक्स। ठीक है, क्या एक काम करता है, चलो मैं 1 को इधर ले आता हूँ, तो क्या बचेगा? ये cot x माइनस 1, cos x को उधर ले जाता हूँ और cos x को ही कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या 1 माइनस कॉट एक्स बचेगा? हाँ है ना? जब मैं इस टर्म को उधर लेके जाऊंगा तो क्या ये 1 माइनस कॉट एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। क्या दोनों में से 1 माइनस कॉट एक्स फिर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा cos x +1 या -1? चेक करो जल्दी से। जब भी उधर गया तो 1 माइनस कॉट एक्स में कन्वर्ट हो गया, जब 1 माइनस कॉट एक्स कॉमन ले लिया तो +1 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि या तो cot x की वैल्यू 1 हो जाए या फिर cos x की वैल्यू -1 हो जाए। सिंपल था सर, बिल्कुल सिंपल था। बट एक बात बताओ, अब cot x की वैल्यू, अब मैं आपसे बात करता हूँ नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की। पहले नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो cot x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? क्या एक बार π/4 पे और एक बार 3π/4 पे? नहीं चेक करना आता तो ऐसे कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट में और थर्ड में क्या होता है? cot पॉजिटिव होता है। ठीक है, 2 एंगल्स आ चुके हैं। अब cos x की वैल्यू -1 भी तो होगी। कब होगी? जब x की वैल्यू पाई हो जाएगी। हाँ है ना? पाई पे क्या होता है? cos -1 होता है। ठीक है, बट एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स दी हुई हैं वो क्या क्या दे रखी हैं? cot x cos x। तो cot x
डिफाइन तो होना चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन डिफाइन होगा। तो कोट एक्स जो है पाई पे डिफाइन होता है? नहीं होता। कोट एक्स पाई पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिजेक्ट, ड्यू टू कोट एक्स डिफाइन नहीं है वहाँ पे। ये पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं। तो कितने सॉल्यूशंस आ गए, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस 2, दैट इज π/4 एंड 3π/4। क्लियर है? तो दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। करने आपको, मान लो एक क्वेश्चन और है, अरे tan 3x माइनस tan 2x डिवाइड बाय 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इक्वल्स टू 1 कह रहा बताओ नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने हैं। चलो सर ये तो बिल्कुल आसान है, क्या ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b लिखा हुआ है? हाँ, तो ये तो सर tan ऑफ a माइनस b लिखा हुआ है ना, tan ऑफ 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 1 को मैं tan ऑफ π/4 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत? ये तो सर tan x है, tan x इक्वल्स टू tan π/4 आ गया, आंसर आ गया x इक्वल्स टू कितना, π/4, या फिर x की वैल्यू 3π/4। हाँ है ना, ये तो क्या होंगे इसके नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, बट एक बात बताओ, अब π/4 पुट करने पे यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। किसको दिक्कत हो रही है? इसको दिक्कत हो रही है। इसका जब ट्वाइस करोगे आप तो ये π/2 बन जाएगा। क्या tan π/2 डिफाइंड है? नहीं है, तो ये सोल्यूशन नहीं आएगा। 3π/4 पुट करके देख लो, जब 3π/4 पुट करोगे इसका ट्वाइस करोगे तो ये 3π/2 ले लेगा। क्या 3π/2 पे tan डिफाइन होता है? नहीं होता, तो ये भी क्या, रिजेक्ट। तो आंसर इज 5, दैट इज नो सोल्यूशन, कोई भी प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है। अगर आप इसका वैसे चेक करोगे जनरल सोल्यूशन भी कोई नहीं आएगा, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, so this is all about our this first lecture on trigonometric equations. So study hard and work properly. Thank you.